आजकल जिस कार कंपनी को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं वो है टाटा मोटर्स। यही कारण है कि टाटा मोटर्स की सभी 7 कारों पर पूरे भारत में 3 सप्ताह से लेकर के 26 सप्ताह तक का लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। और आज की इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स की इन सभी कारों पर अलग अलग वेटिंग टाइम है उनकी जानकारी आपको देंगे। टाटा की सभी कारों में सबसे पहले यदि हम बात करें तो टाटा टियागो इसकी एंट्री लेवल कार है जो सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ती भी है टाटा की कारों में। हालांकि सुरक्षा के मामले में अन्य टाटा कारें, टाटा पंच जैसी कार इससे भी आगे हैं। खैर साथियों, टियागो के वेटिंग पीरियड की बात करें तो यदि आप टियागो पेट्रोल वेरिएंट खरीद रहे हैं मैनुअल गियर बॉक्स के साथ तो आपको 5 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक का जो है वेट करना पड़ेगा, यानी लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के बीच आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि टियागो का आप टियागो पेट्रोल का ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीद रहे हैं तो उसके लिए इससे कुछ ज़्यादा 12 सप्ताह से 14 सप्ताह लगभग 3 से 3.5 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं टियागो का CNG वेरिएंट आप खरीद रहे हैं तो CNG की अलग अलग वेरिएंट पर अलग अलग टाइम आपको लगेगा। जैसे आप इसका CNG टॉप वेरिएंट खरीद रहे हैं ZX प्लस तो उस पर आपको सबसे कम वेट करना पड़ेगा 3 से 5 सप्ताह में, लगभग 20 दिन से 1 महीने तक में, या 1 महीने 5-10 दिन में ये मिल जाएगी। जबकि जो मिड वेरिएंट है XM और XT टियागो CNG उस पर 5 से 8 सप्ताह तक का समय लग सकता है, 1.25 महीने से 2 महीने तक का समय लग सकता है। सबसे ज़्यादा टियागो CNG में जो इसका बेस मॉडल है XE उस पर टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा, 16 से 20 सप्ताह यानी 4 से 5 महीने इस पर लग सकते हैं। इसी तरह से टाटा की सबसे सस्ती कार की बात की, अब बात कर लेते हैं टाटा की सबसे महंगी कार सफारी की। तो सफारी डीजल के साथ आती है। यदि आप लेना चाहते हैं तो इस पर कोई लंबा वेटिंग पीरियड नहीं है। आमतौर पर ये 3 से 5 सप्ताह में यानी 15 से 20 दिन या 20 दिन से 1 महीने तक में ये मिल जाती है। वहीं सफारी की छोटी सफारी या फिर हेरियर की बात करें तो हेरियर भी डीजल के साथ आती है। इस पर भी जो वेटिंग पीरियड है वो 3 से 5 सप्ताह तक का ही है। तो सफारी और हेरियर दोनों टाटा के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो कारें हैं वो मानी जाती है। लिहाजा इनके प्रोडक्शन पर टाटा का ज़्यादा जोर है और इनके वेटिंग को टाटा कम से कम रखती है। वहीं टिगोर की बात करें तो टियागो के बाद टिगोर का नंबर आता है। टिगोर यदि आप पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीद रहे हैं तो 12 सप्ताह से 14 सप्ताह तक का वेटिंग आपको करना पड़ेगा, यानी 3 से 3.5 महीने। जबकि टिगोर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट आप खरीद रहे हैं तो 6 से 8 सप्ताह यानी 1.5 महीने से 2 महीने तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। टिगोर के CNG वेरिएंट यदि आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो 6 से 8 सप्ताह यानी 1.5 से 2 महीने तक में ये भी टिगोर CNG भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से टाटा की नेक्सन की बात करें, नेक्सन टाटा की नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 1 SUV है, आजकल सबसे ज़्यादा बिकती है। नेक्सन यदि आप डीजल के साथ खरीद रहे हैं, डीजल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यदि आप नेक्सन खरीद रहे हैं तो आपको 8 से 10 सप्ताह का समय लगेगा, यानी 2 से 2.5 महीने। जबकि डीजल ऑटोमेटिक यदि आप नेक्सन खरीद रहे हैं तो आपको 16 से 20 सप्ताह यानी 4 से 5 महीने तक का समय लग सकता है। उसी तरह से अल्ट्रोज की बात करें तो अल्ट्रोज डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में आती है। तो डीजल में यदि आप खरीद रहे हैं अल्ट्रोज तो 6 से 10 सप्ताह यानी 1.5 से 2.5 महीने तक का वेटिंग पीरियड अलग अलग समय में अलग अलग शहरों में है। जबकि पेट्रोल DCT गियरबॉक्स के साथ आप खरीद रहे हैं तो वो 5 से 8 सप्ताह में यानी 1.25 महीने से 2 महीने के बीच में ये आपको मिल जाती है। और यदि आप पेट्रोल मैनुअल गियरबॉक्स खरीद रहे हैं, टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल मैनुअल यदि आप खरीदेंगे, सबसे कम वेरिएंट वेटिंग इस पे ही है, 3 से 5 महीने में ये गाड़ी आपको 5 सप्ताह में यानी लगभग 20 दिन से 1 महीने के अंदर आपको अल्ट्रोज पेट्रोल मैनुअल मिल सकती है। इसी तरह से टाटा पंच की बात करें तो सबसे लंबा वेटिंग है वो टाटा पंच पे ही चल रहा है। टाटा पंच के अलग अलग वेरिएंट पर अलग अलग वेटिंग पीरियड चल रहा है। प्योर की बात करें जो कि बेस मॉडल है तो इस पर सबसे लंबा वेटिंग पीरियड है 24 सप्ताह से 26 सप्ताह, यानी हम ये मान के चलें कि 6.5 से 7 महीने तक का समय इसमें लग सकता है। जबकि एडवेंचर पर 6 से 10 सप्ताह और सबसे कम अकम्पलिश्ड और क्रिएटिव पर आपको 3 से 5 सप्ताह में यानी लगभग 1 महीने में आपको टाटा पंच भी मिल जाती है बेस मॉडल के अलावा। तो इस तरह से देखें तो टाटा मोटर्स की विभिन्न कारों पर जो वेटिंग टाइम है वो आशा से काफ़ी कम है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि टाटा पूरी क्षमता के साथ जो है इन सभी कारों को प्रोडक्शन कर रही है। और यही कारण है कि वो लगातार हर महीने हुंडई को नंबर 2 पर रहने के लिए हुंडई के साथ ज़बरदस्त कंपटीशन कर रही है। अगले महीने यानी जब ये जुलाई पूरा हो जाएगा तो 1 अगस्त को हमें पता चलेगा कि टाटा की कौन सी कार कितनी बिकी या ओवरऑल टाटा बिक्री में हुंडई को पछाड़ पाती या नहीं पाती। इन सब जानकारियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।